भारत टीवी 20 पर इस वक्त की बड़ी खबर। नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह। आप देख रहे हैं भारत टीवी 20 न्यूज। घर से शौच के लिए निकला युवक का धान के खेत में मिला शव। लगभग 5:30 बजे घर से शौच के लिए निकला था। अधिक समय बीत जाने के बाद परिजनों ने खोजबीन तलाश शुरू की, लेकिन युवक का कोई पता न चल सका और उसके बाद परेशान होकर पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, अरुण मिश्रा। अरुण मिश्रा बताएंगे कि क्या है पूरी जानकारी। जी अरुण मिश्रा जी, बताइए क्या है ये जो शव मिला है, क्या है पूरी जानकारी इसमें। जी, थाना इलाके में कल 16/7/2024 की शाम लगभग 5:30 बजे एक युवक घर से शौच के लिए कहकर निकला था। युवक अधिक समय तक जब घर नहीं पहुंचा। युवक की उम्र क्या थी? क्या युवक की उम्र क्या थी? युवक की उम्र लगभग 17 वर्ष के करीब बताई जा रही है। जी। परिवार के लोगों ने तलाश शुरू की। काफी खोज करने पर भी युवक का कोई पता नहीं चला, तो परिवार के लोगों ने डायल 112 नंबर पर पुलिस को रात में सूचना दी। पुलिस सीआरबी आती है और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए परिवार वालों से कहा। तो परिवार वालों ने आज 17/7/2024 को सुबह परिवार के चाचा जो लगते हैं रिश्ते में मोहित के, तो ये लड़का मृतक है। मृतक का नाम मोहित है। इसके पिता जो हैं स्वर्गीय सुशील कुमार, और ये 4 बहन भाई थे। 2 बहन थी और 2 भाई थे। इनका बड़ा भाई जो अंकित है वो दिल्ली में रहकर काम करता है, और एक बड़ी बहन है, उसकी शादी हो चुकी है। एक छोटी बहन इससे बड़ी बहन है, वो अभी घर पर है, वो शादी करने वाली थी, और ये घर का इधर उधर से जो है काम मजदूरी करके परिवार भी चलाता था। और यह जो है सुबह जब परिवार के लोग थाने पर गए थे तो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए तभी से फोन जाता है और उनको बताया जाता है कि मोहित का शव एक धान के खेत में मिला है। तो करीब 9 बजे की इसका शव बच्चों ने देखा है। जो गांव के बच्चे शौच के लिए छोटे छोटे गांव के बाहर गए थे, उन लोगों ने देखा तो डर गए और डर के आकर के भाग कर अपने घर में बताया। तो दूसरे लोग जो थे वो इनके घर पर बताए कि कोई एक शव धान के खेत में पड़ा है। तो घर वालों ने जाकर देखा तो उन्हीं का वो लड़का निकला, जिसका नाम मोहित था। फिर पुलिस वालों को लिखित तहरीर जो है नामजद, उसमें 2 लोगों को, गांव के ही 2 लोग हैं जिनको पुरानी रंजिश के तहत नामजद किया गया है। उन पर इन लोगों ने आरोप भी लगाया है हत्या का। तो गांव के जो पुतान यादव पुत्र लक्ष्मण और एक रामखिलावन यादव पुत्र लक्ष्मण पर हत्या कर शव छुपाने के लिए भग्गू के धान के खेत में यह आरोप लगाया है परिवार वालों ने। सूचना पर थाना प्रभारी भानु प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी सिधौली आलोक प्रसाद, एडिशनल एसपी प्रवीण रंजन सिंह और फॉरेंसिक टीम घटना स्थल पर पहुंचकर और साक्ष्य संकलित कर अपने साथ में शव पोस्टमार्टम के लिए शव को कब्जे में लेकर सीतापुर भेज दिया है। और जो जिन पर परिवार वालों ने हत्या का आरोप लगाया था, पुलिस ने उन दोनों लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लेकर के अपने साथ ले गई है। और आगे थाना प्रभारी जो है भानु प्रताप सिंह, तो इनका यह भी कहना है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वह आ जाने पर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही जैसा कुछ उसमें आता है उस हिसाब से विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो वहाँ की स्थिति क्या है? यहाँ पर स्थिति सामान्य बनी हुई है। बाकी घर वालों में उनके जो है परिवार में मौसम का माहौल है, क्योंकि वो अभी 17 वर्षीय युवक था और घर का चिराग था उनके, क्योंकि 2 ही लड़के थे घर में। बाप का साया काफी दिन पहले बच्चों के सर से उठ गया था। बच्चे ही थे जो परिवार का जीविका चला। तो कुल मिलाकर के यही सबका
भरण पोषण का मजदूरी करके कार्य कर रहा था। जी हाँ, यही दो, एक लड़का ये था और एक दिल्ली में, इसी तरीके से इनका परिवार चलता था। अब इनकी जो माता हैं वो, और एक इनसे बड़ी बहन है जो शादी करने योग्य भी है। तो परिवार में मातम का माहौल है। उधर गांव में भी तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि उसको, ये भी कुछ लोग बता रहे हैं कि वो एक कोई बीमारी हो जो आती है, जिसको हिंदी में गांव में लोग तो जो 100 मिला था उसकी हालत कैसी थी? जो 100 मिला कोई था, छत विछत या? नहीं, छत विछत नहीं था। 100 में जो है 100 जो पड़ा था तो पानी में हल्का खून जो है लालपन था। और अच्छा। उसका मुंह जो था, जो उसका मुंह था, सर वो नीचे जमीन में पानी में दबा हुआ था, पेट के बल था। और उसका जो सर था वो पश्चिम साइड का था, और जो पैर थे वो पूरब साइड, वो मेड़ पर थे, मेड़ पे जवाहर के और उनके भग्गू के खेत के मेड़ के बिल्कुल बीच में। जो नामजद हुए हैं क्या हिरासत में ले लिए गए? हाँ, 2 लोग जो नामजद हैं उनको पुलिस हिरासत में पूछताछ के लिए लेकर यहाँ से चली गई। तो ये थे हमारे संवाददाता अरुण मिश्रा जी। इन्होंने बताया कैसे क्या वहाँ की स्थिति है और पुलिस की क्या कार्रवाई चल रही है, क्योंकि वो अकेला ही अपने परिवार का चिराग था। पिता का साया उठ चुका था, माँ थी और एक बहन की भी जिम्मेदारी थी, उसकी शादी करनी थी। और फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता लग सकता है कि क्या कैसे इसकी मौत हुई है। और फिलहाल बने रहे भारत टीवी 20 के साथ, आगे की खबर के द्वारा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए और अगली खबर में पूरी जानकारी, क्या हुआ है, रिपोर्ट दर्ज हुई, क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है, पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए भारत टीवी 20।